नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल फैंसी स्टोरीज़ में स्वागत है। और मैं इस चैनल पर बच्चों की कहानियाँ सुनाती हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं लाली और आज की कहानी का शीर्षक है गोपाल का इलाज, जिसके लेखक हैं मीनाक्षी गुप्ता जैन। तो दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक दंपत्ति वास्तविकता से ज़्यादा कल्पना में जीता है और गोपाल इसका इलाज करता है। तो गोपाल इनका इलाज कैसे करता है, सुनते हैं आज की कहानी। गोपाल भांड बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती आदमी था। उसकी बुद्धि और व्यवहार कुशलता के बहुत चर्चे थे। लोगों की हर समस्या का हल वह चुटकियों में करता था, इसलिए उसके पास लोग अपनी अपनी मुश्किलें लेकर आते ही रहते थे। किस्मत की बात है, उसके पड़ोस में एक निहायत कम अकल दंपत्ति रहता था। उस पर तुर्रा यह कि पति और पत्नी दोनों ही दिन में सपने देखने के शौकीन थे। अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की अपेक्षा दोनों अपना अधिकतर समय भविष्य के सुनहरे सपने देखने में बिताते थे। एक दिन वह आदमी अपनी पत्नी से बोला कि वह एक गाय खरीदना चाहता है, जिससे कि उनके घर में दूध की नदियां बहें। फिर क्या था, दोनों ने एक अदद गाय खरीदने की योजना बना डाली और देखते ही देखते उसके सपनों में खो गए। बात करते करते उन्हें ख्याल आया कि अगर वे कुछ ज़्यादा पैसा बचाना शुरू कर दें तो जल्द ही वे एक गाय के मालिक होंगे। पर सच तो यह था कि उनकी जमा पूंजी इतनी कम थी कि वह निकट भविष्य में एक गाय खरीदना तो दूर, गाय का नाम तक नहीं ले सकते थे। पर सपने देखने में तो पैसे नहीं लगते भई, इसलिए पति पत्नी का गाय संवाद चलता ही रहा। वे एक सुंदर व दुधारू गाय खरीदेंगे, भले ही कुछ महंगी क्यों न हो। उन्हें लगता था कि पैसे की ज़्यादा परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने सोच लिया था कि गाय काले रंग की होगी और उसका नाम होगा कमली। आदमी ने सोच लिया कि वह जल्द से जल्द कमली के लिए एक तबेला बनाएगा। उसकी पत्नी भला क्यों पीछे रहती। उसने सोच लिया कि वह जल्दी ही दूध दुहने और संभालने के लिए कुछ मटके खरीदेगी। आखिर उसे भी तो कमली से बहुत प्यार होगा। यही सोचते हुए अगले दिन वह बाजार पहुंच गई और कुछ अच्छे मटकों की खोज में जुट गई। काफ़ी समय की मेहनत के बाद और दुकानदार से खूब मोल भाव करके वह 5 बहुत सुंदर मटके खरीद ले आई। शाम को बड़े गर्व के साथ उसने अपने पति को वे मटके दिखाए। पहले मटके में कमली से दुहा दूध, दूसरे में उससे बना मक्खन, तीसरे में छाछ और चौथे में मक्खन से बना घी रखने की बात तय हुई। गाय एक, चीजें अनेक, ऐसा सोचकर आदमी की बाँछें खिल गईं। दोनों ने एक बार फिर कमली कांड शुरू कर दिया। वे कमली की सेवा ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, इत्यादि प्रत्यादि आदि। पत्नी बोली कि मैं गाय को नित्य बढ़िया स्नान कराऊंगी और उसे खाने के लिए बढ़िया चारा दूंगी। जल्द ही उनकी गाय दिन में 2 बार बहुत सारा दूध देना शुरू कर देगी। आदमी बोला कि मैं रोज़ उसके लिए अच्छी घास का इंतज़ाम करूंगा। फिर वे बचा हुआ दूध घी बेच दिया करेंगे और शीघ्र ही बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। तभी आदमी ने 5वां मटका देखा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये 5वां मटका किस लिए लाई हो। पत्नी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि उस घड़े में थोड़ा सा दूध डालकर जी अपनी बहन को दे आऊंगी। ऐसा सुनकर आदमी क्रोधित हो उठा, क्योंकि उसे अपनी साली फूटी आंख नहीं सुहाती थी, इत्तू सा भी नहीं। चिल्लाते हुए उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी आज्ञा के बिना अपनी बहन को दूध देने की बात तुम सोच भी कैसे सकती हो। पत्नी तुनक कर बोली, मुझे तुम्हारी आज्ञा वाज्ञा की कोई ज़रूरत नहीं। कमली को खरीदने के लिए पैसे तो मैंने ही जमा किए थे और
रोज़ मैं ही तो उसे नहलाती धुलाती हूँ, खिलाती पिलाती भी हूँ, दूध भी रोज़ मैं ही दूहती हूँ, इसलिए बचे हुए दूध का मैं जो चाहे वो करूँ। इतना सुना कि आदमी गुस्से से लाल पीला होने लगा। तुमने जो पैसे बचाए वह मेरे ही खून पसीने की कमाई के थे, वह चिल्लाया। मैं ही कमली के लिए घास काटता हूँ और तुम्हारे लिए परिश्रम का फल अपनी मूर्ख बहन को देना चाहती हो। उसने तो हमें आज तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस तरह दोनों की लड़ाई चलती रही और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में वह आदमी आपे से बाहर हो गया और उसने एक एक करके सब घड़े फोड़ डाले। अब कहो, अपनी बहन के घर दूध कैसे लेकर जाओगी? उसने पत्नी को बोला। गोपाल बहुत देर से यह सब सुन रहा था, पर आखिर उससे चुप नहीं रहा गया। वह उन दोनों के पास गया और पूछने लगा, आखिर माजरा क्या है? आदमी एकदम से बोल पड़ा, यह औरत हमारी कमली का बचा हुआ सारा दूध अपनी बहन को दे देना चाहती है। कमली? गोपाल ने पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? ओह, तुम्हें नहीं पता? कमली हमारी गाय का नाम है, आदमी बोला। गोपाल बहुत हैरान हुआ। उसने तो कभी उनके घर कोई गाय देखी ही नहीं थी। फिर उसने पूछा, तुम्हारी गाय? कहाँ है तुम्हारी गाय? आदमी को फिर भी अपनी मूर्खता का एहसास नहीं हुआ। अरे वही गाय जिसे हम खरीदने वाले हैं। जैसे ही हमारे पास ठीक ठाक पैसे जमा हो जाएंगे, हमारे पास एक स्वस्थ सुंदर गाय होगी जो हमें खूब सारा दूध देगी। पर मेरी पत्नी सब बचा हुआ दूध अपनी बहन को देना चाहती है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ, वह बोला। पत्नी ने उसे टोका, मैंने सारे दूध के लिए नहीं, थोड़े से दूध के लिए कहा था। आखिर हमारे पास इतना सारा दूध जो है। गोपाल ने उसे याद दिलाया कि फिलहाल तो उनके पास दूध है ही नहीं और न ही होगा जब तक कि वे गाय न खरीद लें। इस बार पति पत्नी एक साथ बोले, तुम देखते जाओ, हमने पैसे बचाने शुरू कर दिए हैं। कमली हमारे घर बस आई ही समझो। जब गोपाल ने उनसे पूछा कि उन्होंने कितने पैसे जमा किए हैं, तो उसे पता चला कि उन्हें पैसे जोड़ते बस एक ही दिन हुआ है। गोपाल तो समझदार था, फट से ही जान गया कि उनके पड़ोसी फिर से दिन में सपने देख रहे हैं। गोपाल ने उनकी इस बीमारी को एक ही झटके में इलाज कराने का फैसला कर लिया। वह एकदम से चिल्लाया, अब मुझे पता चला कि मेरी सब्जियों का बगीचा कौन खराब कर रहा है। इतना कहकर उसने एक डंडा उस आदमी के सिर पर रसीद कर दिया। आदमी को इस आकस्मिक प्रहार की अपेक्षा नहीं थी। उसने गोपाल से पूछा कि उसने डंडा क्यों मारा। गोपाल ने कहा, अरे तुम्हारी गाय ने मेरे खेत से सब फलियां और खीरे खा लिए हैं। और एक बार फिर गोपाल ने घुमाकर एक और डंडा उसके सिर पर दे मारा। आदमी जानता था कि गोपाल के पास कोई खेत नहीं है। कैसी फलियां, कैसे खीरे? तुम किस खेत की बात कर रहे हो गोपाल? अरे वही खेत जो मैं बनाने वाला हूँ, गोपाल बोला। सोचता हूँ घर के पास वाली खाली जमीन में फलियां और खीरे लगाऊं। उस आदमी की पत्नी यह सब देख रही थी। यकायक उसे गोपाल की बात समझ में आ गई और वह अपनी मूर्खता पर जोर से हंस पड़ी। धीरे धीरे बात उसके पति के दिमाग में भी आ गई। दोनों ने कसम खाई कि वे फिर कभी दिन में सपने नहीं देखेंगे। गोपाल ने उन्हें उनके इस संकल्प पर बधाई दी और आशा जताई कि इस वादे को भूलेंगे नहीं। पर गोपाल को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस आदमी के सिर पर पड़े 2 डंडे के निशान छूट गए थे, जो उसे और उसकी पत्नी को उनकी सुंदर परंतु काल्पनिक
कमली के बारे में लंबे समय तक याद दिलाने के लिए पर्याप्त थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।